दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के सभी पिछले भाग नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें देखें, क्योंकि बिना उन्हें देखे आप इस भाग की कहानी को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। वीरेंद्र की कुर्बानी के बाद गांव फिर से शांत हो गया। लोग धीरे धीरे अपने जीवन में वापस लौट रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जंगल से लिया गया वो मिट्टी का सैंपल, जिसमें वायरस के निशान बाकी थे, अब एक नई तबाही की शुरुआत करने वाला था। ये सैंपल शहर की एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचा, जहां वैज्ञानिकों की टीम ने उस पर रिसर्च शुरू की। उनका मानना था कि वो सभी इस वायरस को समझकर मानवता के लिए कोई बड़ी खोज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सैंपल पर काम शुरू हुआ, एक गलती हो गई। वायरस का फैलाव। वायरस ने प्रयोगशाला में हवा के जरिए फैलना शुरू कर दिया। पहले एक वैज्ञानिक बीमार पड़ा, फिर दूसरा। कुछ ही दिनों में पूरी लैब के लोग संक्रमित हो गए। लेकिन ये वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। संक्रमित लोग न सिर्फ ज़ॉम्बी बन रहे थे, बल्कि उनके पास अब पहले से ज्यादा ताकत और चालाकी थी। अर्जुन और वीरेंद्र की डायरी। वायरस के फैलने की खबर जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। सरकार ने उस शहर को पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन वहां के कुछ लोग, जिन्हें अर्जुन और वीरेंद्र की कहानियों के बारे में पता था, जानते थे कि इस खतरे को खत्म करने का उपाय उन्हीं की लिखी डायरियों में छिपा है। गांव का एक युवा लड़का कबीर अर्जुन और वीरेंद्र का बड़ा प्रशंसक था। उसने उनकी डायरियों को बार बार पढ़ा था। उसे यकीन था कि अगर कोई इस वायरस को रोक सकता है तो वो खुद है। कबीर की यात्रा। कबीर ने वीरेंद्र की डायरी में लिखा एक सुराग खोज निकाला। अगर ये वायरस कभी फिर से जागे तो इसका तोड़ उस जंगल में ही छिपा है जहां से ये शुरू हुआ था। कबीर ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपनी कुछ दोस्तों की मदद ली और एक टीम बनाई। उनके पास केवल कुछ हथियार, मशालें और वीरेंद्र की डायरी का नक्शा था। वो सभी जंगल की ओर बढ़े, जहां सब कुछ खत्म हुआ था। जंगल का भयानक सच। जंगल अब पूरी तरह बदला हुआ था। हर जगह राख के ढेर थे, लेकिन उन ढेरों से अजीब तरह के पौधे उग रहे थे। ये पौधे हवा में जहर छोड़ रहे थे। कबीर और उसकी टीम ने वीरेंद्र की डायरी में बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। चलते चलते वो उसी गुफा तक पहुंचे जहां पहले लैब थी, लेकिन गुफा अब और भी डरावनी और खतरनाक लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गुफा का गुप्त कक्ष। कबीर ने गुफा के अंदर एक और दरवाजा देखा जो पहले कभी नहीं खुला था। वीरेंद्र की डायरी में लिखा था कि यह दरवाजा वायरस के असली स्रोत तक जाता है, लेकिन इसे खोलने का मतलब मौत को बुलाना है। कबीर ने अपनी टीम के साथ दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक विशाल कंटेनर रखा था। इस कंटेनर में हरे रंग का लिक्विड भरा हुआ था जो हल्का हल्का चमक रहा था। ये वही था वायरस का असली स्रोत। अंतिम लड़ाई। जैसे ही टीम ने कंटेनर को छुआ, अचानक पूरे कक्ष में भयानक ज़ॉम्बीज आ गए। ये ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। कबीर और उसकी टीम ने मशाल और हथियारों से उनका सामना किया, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कबीर को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर वायरस का स्रोत नष्ट करना है तो कंटेनर को पूरी तरह जलाना होगा, लेकिन इसे जलाने के लिए किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में पूरा कक्ष तबाह हो जाएगा। कबीर ने अपनी टीम को बाहर जाने के लिए कहा। उसकी टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने कहा, अगर मैं नहीं रहा तो कम से कम दुनिया को बचाया जा सकेगा। कबीर की कुर्बानी। कबीर ने कंटेनर के पास एक बड़ा विस्फोटक रखा और उसे जलाया। जैसे ही विस्फोट हुआ, पूरे कक्ष में आग फैल गई। कंटेनर में मौजूद वायरस पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन कबीर उस आग से बच नहीं सका। गुफा पूरी तरह ध्वस्त हो गई और जंगल का वो हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दुनिया बच गई, लेकिन कबीर की कुर्बानी के बाद वायरस का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
गांव और शहर के लोग उसे नायक मानने लगे। उसकी कहानी हर जगह गूंजने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद एक दूर के देश में एक वैज्ञानिक ने एक पुराना सैंपल पाया। ये वही मिट्टी थी जो पहले जंगल से ली गई थी। उसने इसे जांच के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों बाद वो भी संक्रमित हो गया। क्या वायरस फिर लौटेगा? कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई। क्या मानवता सच में सुरक्षित है या ये तबाही फिर से लौटेगी?